हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाली हूँ वी लुकअप। वी लुकअप हमारे एमएस एक्सेल में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम कहीं कंपनी में जाते हैं तो इंटरव्यू में भी हमें थ्योरी में भी और प्रैक्टिकली में भी जो वी लुकअप से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एमएस एक्सेल में। अगर आपने नहीं किया है तो मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, और साथ ही अगर आपने कर रखा है और समझ नहीं आया तो इस वीडियो में आपके हर एक डाउट क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि मैं एक नहीं बहुत सारे कई एग्जांपल्स की हेल्प से जो आपको वी लुकअप सिखाऊंगी। मैंने वर्कबुक में भी अलग अलग डिफरेंट वर्कबुक में वी लुकअप कैसे यूज़ करते हैं वो वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड की हुई है। अगर आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो आप मेरे चैनल से वॉच कर सकते हो। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे देखो डाटा लिया है। ये डाटा हमारा बहुत सारा है, क्योंकि हम जब कहीं कंपनीज में जाते हैं, एक मिनट, क्योंकि हम कंपनीज में जब जाते हैं तो हमें वहाँ पे बहुत सारा डाटा सिलेक्ट हो रहा है। एक मिनट। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे बहुत सारा डाटा लिया है, देख सकते हो। क्योंकि हम कहीं कंपनीज में जाते हैं तो हमें वहाँ पे बहुत सारा डाटा मिलता है, उसमें हमें वी लुकअप अप्लाई करना होता है। क्योंकि कई बार बोल देते हैं कि कोई बोल दे कि आईडी नंबर बता दे कि ये आईडी नंबर है हमारा, इसकी हेल्प से आप किसी भी जो इसका एम्प्लॉय है या कोई भी मेंबर है उसका डाटा निकालना है, तो उसके लिए हम वी लुकअप का यूज़ करेंगे। या किसी का नाम दे देते हैं कि ये जो मेंबर है इसके हमें ब्रांच निकालनी है, ये कहाँ पे इसकी ड्यूटी है, या फिर यहाँ पे जो हायर डेट है वो वगैरह निकालनी है। तो उसके लिए हम वी लुकअप का यूज़ करेंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ वी लुकअप हम कैसे यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, एक बार हेडिंग दे लेती हूँ। आप इन्हें कैसे भी दे सकते हो। एक मिनट। कई बार क्या होता है, ये हमें बॉक्स टाइप में भी हमें कि दी होती है। इनका साइज अरेंज कर लेती है। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे ये हेडिंग्स ले ली। इसमें क्या है कि कोई भी एम्प्लॉय कोड बोल दे, ये हमारा डाटा है। इसमें से अगर हम ये किसी एक एम्प्लॉय कोड की बता दें, ये क्योंकि यहाँ देखो ये सीरियल वाइज नहीं है, ये अलग अलग डिफरेंट है। यहाँ पे एम्प्लॉय कोड है, अगर आईडी भी दे रखी है उसकी हेल्प से भी हम निकाल सकते हैं। बोल दे कि ये हमारी आईडी है, इसकी हेल्प से आपको जो मेम्बर है इसका डाटा कंप्लीट डाटा निकालना है। तो उसे कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली वी लुकअप यूज करेंगे। यहाँ पे इज इक्वल टू वी लुकअप। देखो निकालने एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से है, कि एम्प्लॉय आईडी तो हमें पता होगी, और उसके हिसाब से हमें फर्स्ट नेम, ब्रांच, हायर डेट और सैलरी सब जो डाटा है वो निकालना है। तो उसके लिए हम जो वी लुकअप है वो अप्लाई करेंगे फर्स्ट नेम में। तो वी लुकअप वैल्यू में एम्प्लॉय आईडी देंगे, कॉमा टेबल एरे देंगे जो हमारे टेबल है। टेबल एरे में हम कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। देन कॉमा, नेक्स्ट ये हमसे पूछे कोलन इंडेक्स नंबर। जो हमारा फर्स्ट नेम है उसका कोलन इंडेक्स नंबर क्या है, उसका हमारा इंडेक्स नंबर है। अगर देखो आपको यहाँ से फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा तो यहाँ फॉर्मूला टैब में भी आप जो फॉर्मूला बार है इसमें भी फॉर्मूला देख सकते हो। तो कॉमा लगा रखा है मैंने। कॉमा के बाद हमें ये जो पूछ रहा है कि कॉलन इंडेक्स नंबर क्या है, तो उसमें क्या देंगे हम। फर्स्ट नंबर पे तो हमारे थे एम्प्लॉय आईडी, सेकंड नंबर पे है नेम, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। देन कॉमा, आपको क्या चाहिए, रेंज लुकअप में क्या है कि ये ट्रू और फॉल्स बोल रहा है। ट्रू मतलब कि अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है वो करवा देगा, और अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो उसके लिए फॉल्स लिखना होगा। फॉल्स भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जीरो भी लिख सकते हैं, तो जीरो कर देंगे। देन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे ना आ रहा है NA। ये क्यों आ रहा है,
क्योंकि यहाँ पे हमने एम्प्लॉय कोड डाल नहीं रखा है। एम्प्लॉय कोड डालेंगे, जैसे मैं डाल देती हूँ 56। एंटर करने से हमें यहाँ पे जो एंटर करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट नेम यहाँ पे शो रहा है, बट अदर जो हमारी ब्रांच थे, हायर डेट, सैलरी, अदर जो डिटेल्स थी वो यहाँ पे शो नहीं हो रही। तो उनके लिए हमें अलग से जो VLOOKUP अप्लाई करना पड़ेगा। इसी फॉर्मूले को मतलब कि यहाँ पे भी अगर हम अप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी करेंगे तो हमारा सारा डाटा रहेगा। अगर 1 बाय 1 करेंगे तो टाइम लगेगा, बट उसके लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं, ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, = VLOOKUP। फॉर्मूले को टाइप करेंगे, लुकअप वैल्यू में वही हम एम्प्लॉय कोड दे देंगे। अगर आप फर्स्ट नेम देते और एम्प्लॉय कोड निकालना होता तो उसके लिए भी हम मतलब कि उसके लिए एम्प्लॉय कोड जो कोड है उसमें उस सेल में हम हमारा VLOOKUP अप्लाई करते हैं। यहाँ तो हम फर्स्ट नेम के लिए कर रहे हैं तो वहाँ पे उसके लिए करते। तो इसके लिए मैंने एम्प्लॉय कोड दे लिया, देन कॉमा टेबल एरे, जो टेबल एरे है वो यहाँ पे टेबल एरे दे देंगे। टेबल एरे कॉमा कॉलन इंडेक्स, वही जो आपका नेम है वो किस, तो यहाँ पे चेंज करना होगा क्योंकि हमने एक साथ कईयों का निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे 2, क्योंकि जो नेम था हमारा वो सेकंड कॉलम में है, और जो नेक्स्ट है, एक मिनट में इसे ऊपर कर लेती हूँ, देख सकते हो कि जो फर्स्ट नेम निकालना है वो हमारा सेकंड कॉलम में है, कॉमा कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है ये हमें, कॉमा लगा के देखेंगे ब्रांच कौन सी में, थर्ड में, यहाँ पे भी यहाँ थर्ड में है, देख सकते हो ब्रांच थर्ड, कॉमा हायर डेट 4th और सैलरी 5th। कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हो एक ही टाइम में अगर हमने एक सेल में जो फॉर्मूला है वो अप्लाई किया है तो सारा डाटा हमारे यहाँ पे शो हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी आईडी चेंज कर देते हैं, जैसे 54 कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो विशाल जो है इनका नाम है, इसका डाटा जो है हमारे यहाँ पे शो रहा है। 54 एम्प्लॉय कोड है जो उसका जो हमारा डाटा सारा शो हो जाएगा। यहाँ पे हम एम्प्लॉय कोड चेंज करते जाएंगे, किसी का भी डाटा हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। एक टाइप तो ये हो गया। हम क्या कर सकते हैं, Ctrl+A करेंगे और फॉर्मूला टैब में जाएंगे और यहाँ पे डिफाइन नेम आपको शो होगा, इसमें क्लिक करेंगे, डिफाइन नेम कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारी टेबल है उसका नेम दे देंगे, जैसे टेबल का नेम दे देते हैं बुक, ओके कर दिया, डन। अब क्या कर सकते हैं, यहीं पे अप्लाई करेंगे, = VLOOKUP, फॉर्मूले को टैब करेंगे, लुकअप वैल्यू में वही है, चलो 50 यही दे देते हैं एम्प्लॉय कोड वाले, कॉमा टेबल एरे में क्या करेंगे, क्या नाम दिया था हमने टेबल का वो याद रखेंगे, टेबल का नाम दिया था हमने बुक, देखो हमें शो रहा है, इसको टैब कर लेंगे। ऑटोमेटिकली जो हमारी रेंज थी टेबल की वो देख सकते हो आप सिलेक्ट हो गई है, कॉमा कॉलन इंडेक्स में वही जो हमारा फर्स्ट नेम कौन सा कॉलम में है, 2 में है, तो कॉमा 0 एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे जो डाटा है वो आ जाएगा। यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, 78 कर देंगे, एंटर, डन। तो ऐसे आप अपनी जो टेबल का है वो उसे सिलेक्ट Ctrl+A करके फॉर्मूला बार में जाकर डिफाइन नेम की हेल्प से आप टेबल का नाम दे देंगे, उसे अप्लाई कर देंगे। अगर यही डाटा, ये जो हमारा डाटा है यहाँ पे है, डाटा है जो हमारा यहाँ पे शो हो रहा है, बट हमें जो रिजल्ट है हमारा जो यहाँ न्यू सीट में चाहिए है, एक मिनट सॉरी, डेटा हमारा जो फर्स्ट सीट में है, बट हमें सेकंड सीट में इसका जो सर्च करना है सेकंड सीट में करना है, तो इसके Ctrl+C करेंगे, यहाँ पे Ctrl+V कर लेंगे। तो यहाँ भी हम जो हमारा
ऐसे ही निकाल सकते हैं, जैसे फर्स्ट नेम इज इक्वल टू वी लुकअप टैब लुकअप वैल्यू में एम्प्लॉय कोड कॉमा टेबल एरे में बुक लिखेंगे क्योंकि हमने जो हमारी टेबल है वो बुक नाम से डिफाइन नेम का रखा है टेबल का, तो टैब कर लेंगे कॉमा जो टेबल एरे में सिंपली अगर आप बुक मतलब कि जो भी नेम दे रखा है आपने टेबल का वो करके रखोगे तो वो बेटर है रेदर देन रेंज सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि रेंज सेलेक्ट करते तो टाइम लगता है। सिंपली क्या करेंगे, फर्स्टली Ctrl+A से सेलेक्ट करेंगे, देन फॉर्मूला बार में जाएंगे और फॉर्मूला टैब में जाएंगे। फॉर्मूला टैब में जाके अपने टेबल का जो नाम दे देंगे, वहाँ कहीं पे भी अगर आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो जहाँ पे आपको टेबल एरे मांग रहे हैं तो वहाँ से उस जो टेबल का नेम दिया था, डिफाइन नेम में दिया था, वो आप नाम लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो रेंज आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। देन यहाँ पे लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 2, 3, 4, 5। ये क्यों लिखा, क्योंकि हमने जो फर्स्ट नेम है वो हमारा सेकंड कॉलम में, ब्रांच है थर्ड में, हायर डेट है वो फोर्थ में और सैलरी फिफ्थ में, इसलिए हमने जो चारों हैं हमारे कॉलम नंबर वो हमने यहाँ पे डाल लिए हैं। देन कॉमा एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। यहाँ पे डाटा नहीं शो हो रहा है क्योंकि हमने कोई नंबर नहीं दे रखा है। एम्प्लॉय आईडी में 76 दे देते हैं और एंटर कर देते हैं। जो 76 एम्प्लॉय कोड है उसका जो सारा डाटा आ जाएगा। ऐसे हम एक शीट से दूसरी शीट में जो हमारा डाटा वो सर्च कर सकते हैं वी लुकअप में। ऐसे हम वी लुकअप को एक शीट से दूसरी शीट में लगा सकते हैं, एक सीट में भी लगा सकते हैं और डिफरेंट सीट में भी लगा सकते हैं। और मैंने वर्कबुक में डिफरेंट, अगर आपको वर्कबुक में वी लुकअप लगाना है, यूज करना है तो उसके लिए मैंने मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड कर रखी है, आप वो वीडियो वॉच कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।